गुण संधि किसका प्रकार है ये? स्वर का है, विसर्ग का है, व्यंजन का? हाँ, गुण संधि। कौन कौन से वर्ड होते हैं इनमें? ए ओ अर। ए ओ अर। अच्छा, इसका हमें विच्छेद भी पता है। विच्छेद क्या होता है बताइए? अगर कोई एक ही बात करे तो ए का विच्छेद क्या होगा, और ओ का क्या होगा, और अर का क्या होगा? मतलब ए का भी छोटा बड़ा, ओ का भी छोटा बड़ा, और अर का भी छोटा बड़ा। मतलब पूर्व पद जो हमारा है वो क्या रहेगा? छोटा बड़ा। इतना दिमाग में देखना है कि पूर्व वर्ड जो आपका है वो क्या होगा? छोटा और बड़ा। ठीक है। और अंतिम वर्ड क्या होगा? तो अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा, क्योंकि वहीं से तो आपका मेन सवाल बनेगा। जैसे अगर कोई पूछे कि भाई इसका पहला वर्ण क्या होता, तो आपको होगा सर या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। इसका भी पहला क्या होगा? बड़ा होगा। और इसमें भी क्या होगा? हाँ, बस सीधी सी बात है कि इसमें तीनों में छोटा बड़ा होगा। अब ये दिमाग में रखना है। अब छोटा बड़ा हमारा दीर्घ में भी जाता है, किस में जाता है? हाँ, लेकिन दीर्घ में तब जाता है जब सेम वर्ड हो। यदि पहला छोटा बड़ा है तो दूसरा भी छोटा बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या परिवर्तन दिखेगा आपको बताइए? तो आपको यहाँ परिवर्तन दिखेगा छोटी और बड़ी। ठीक है, एक बार ये सफाई जरूर होता है। ठीक, छोटी और बड़ी। इसका क्या होगा? पहला छोटा हुआ, और इसका क्या हुआ? अरे चलो बताइए इस पे तीनों शब्द। जैसे कि आपका पहला शब्द है क्या? नरेंद्र। दूसरा शब्द है आपका महेश। तीसरा शब्द आपका क्या है? महोदय। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? महर्षि। तो यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, इसमें भी ए दिख रहा है, इसमें ओ दिख रहा है, इसमें अर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप जब छोटा निकालोगे तो आरा अर दिखेगा। तीनों चीज़ें दिख रही हैं हमें। अब हमें तोड़ना है तो हमें ये तो पता है कि पहला शब्द कहाँ से टूटना है? मात्राओं से ही टूटना है। तो पहला शब्द क्या हो सकता है? नर होगा, नरा। क्योंकि छोटा नर में ही होता है, नरा में कोई शब्द नहीं होगा। आगे हमें क्या है? इंद्र हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? इंद्र। दूसरा महाधन ईश हो जाएगा। अब यहाँ बड़ा आ गया, मतलब या तो छोटा आएगा या फिर यही चीज आनी लौट फिर के। महोदय में महा प्लस उदय। इसमें क्या आ जाएगा? महा प्लस ऋषि। तो क्या देखा आपने कि सारे के सारे शब्द में पहला पद क्या है? छोटा या बड़ा है। सीधी सी बात। तो हमें ये देख के संधि तोड़नी होती है कि पहले आप एक शब्द तोड़ें, उसमें छोटा बड़ा ला के देख लें कि वो शब्द सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब आपको खुद पता लगा, जैसे आपने एक ही मात्रा में नर छोटा लगाया और नरा करा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा नरा का तो कोई मतलब नहीं होता है, नर ही पड़ा है। यदि आप महा लगाओगे तो मह का कोई मतलब नहीं होता, महा ही होता है। ठीक है, बाकी सारे शब्द क्या हैं? महा वाले हैं। ठीक है, तो इसके कुछ शब्द देते हैं, वो आप तोड़ो। तोड़ लोगे आप? बहुत आसान है। पीडीएफ नहीं है लेकिन ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अपेक्षा, उपेक्षा, तोड़ते रहो साथ में। अपेक्षा और क्या है? उपेक्षा। सब एक ही मात्रा वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रेषण, प्रेक्षक। तोड़ो, टूट जाएंगे सारे शब्द, टूट जाएंगे। उसके बाद है गुडाकेश। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कई बार शब्द ये आ चुका है। कन्फ्यूजन हो जाता है इंसान को यहाँ से कि भाई बड़ा आ की मात्रा है तो शायद ये दीर्घ हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से टूटेगा जाके? का पे एक ही मात्रा है, टूटेगा। समझ रहे हो? तो ये शब्द ध्यान देना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आता है। उसके बाद है इतरेतर, मानवित्र। इतरेतर नाम सुना है? हाँ,
इतरेत्तर आपने समास पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा? द्वंद्व समास में होता है इतरेत्तर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। नाम सुने? द्वंद्व के 3 प्रकार होते हैं। आगे जाना, चलो। खाली द्वंद्व पढ़ा है, उसके भेद नहीं पढ़े हैं? अरे तो कैसे पता लगेगा? जैसे अगर माता पिता आ जाए तो इसमें कौन सा समास है? हैं? हाँ चलो कोई बात नहीं। अतिशयोक्ति या टाइप करवा लेंगे, शब्द भी लिखना पड़ना है क्योंकि शब्द तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। लेकिन हाँ, ये सारे शब्द अच्छे हैं, ये बर्तनी से सही हो जाती है। हाँ, अतिशयोक्ति की बर्तनी कई बार पूछी गई है। हेमोपल, स्वेच्छा, परोपकार, भारतेंदु, सारे शब्द अच्छे हैं। हेमोपल, चित्रोपम, अन्योदर, अल्पेच, यथेच, राजश्री, राजर्षि। ठीक है, चलो अब तोड़ो इन्हें। बहुत आसान शब्द हैं ये सारे, कैसे टूटेंगे बताइए? पहली बात तो ये है आपका अपेक्षा। अब हमें ये भी देखना होता है ना संधि तोड़ते समय के उपसर्ग भी हो सकता है। तो अब आप अगर इसमें ये देख रहे हो कि एक ही मात्रा है, यदि हम इसको अप पे छोड़ते हैं तो अब तो उपसर्ग हमने पढ़ा ही है, अति, अधि, अभि, अनु, अब, अ। आप पढ़ा ही नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब अप होता है, अपा नहीं होता है। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? अब ये इंपॉर्टेंट शब्द है, कौन होता है? सव्यसाची बोलते हैं वो डाका को, ये दोनों हाथों से तीर चला लेता हूँ। आपने सुना होगा अर्जुन का पर्यायवाची भी है। तो ये यहाँ से टूटेगा, क्या होगा? गुडा का और धन ईश। ठीक है, अब है इतरेत्तर। ऑलरेडी मैंने बताया द्वंद्व समास होता है। तो जब हम द्वंद्व पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताओ कि हम इसको पढ़ते हैं द्वंद्व, तो पहचान क्या होती है इसकी? हैं? और का लोप होता है, लेकिन पहचानोगे कैसे कि उसमें और का लोप है या नहीं है? ठीक, अब ये द्वंद्व में आ रहा है या किसी और में आ रहा है? नहीं, गौरी शंकर बहुवीरी का है ही नहीं, इसका कोई तीसरा पद प्रधान ही नहीं होता है। ये द्वंद्व में ही है, गौरी और शंकर। गौरी अलग चीज है, शंकर अलग चीज है। हैं? अपोजिट होते हैं ना। अब देखो यही चीज तो आपने जो पढ़ा ना, अपोजिट होते हैं, बस यही चीज गलत है। नहीं, भेद पढ़ते तो आप समझते। देखो एक शब्द है माता पिता, ठीक है, एक शब्द आपका है दाल रोटी, ठीक है, ये रुपया पैसा, और एक शब्द आपका है भाई पुण्य पाप। अब ये 3 हैं। जब जहां विलोम का भाव ना आए, सिर्फ लिंग में विलोम लगे, विलोम नहीं होता है, वो विलोम का मतलब होता है उल्टा। लेकिन पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये उल्टे नहीं है, ये विलोम नहीं है। ये क्या है? ये लिंग की प्रवृत्ति चेंज हो रही है। विलोम का भाव होता हमेशा उल्टा, जो नेगेटिव सेंस दें, लेकिन ये उल्टा नेगेटिव सेंस हो है ना। तो इसका मतलब इसमें जो हमारा है, यही हमारा क्या है? इतरेत्तर द्वंद्व। अब दाल रोटी, जहां पर किसी वस्तु का, फल का जिक्र होता है,
तो वहां पर समाहार बन जाता है। क्या बन जाता है? समाहार द्वंद्व। और यदि कहीं पर एक चीज को चुनना हो, चुनना, तो चुनने का मतलब क्या होता है? वैकल्पिक। अब देखो, माता पिता तो साथ ही रहेंगे, भाई बहन रिश्ता एक साथ का होता है, लेकिन दाल रोटी वस्तुओं में हो गया, इसलिए एक चीज को समाहारित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। भाई आप कहो भाई क्या खाओगे? अरे आज हमारे यहाँ दाल रोटी खाना। भले ही आप चिकन बिरयानी खिलाओ या कुछ और खिलाओ, मगर कहा क्या जाता है? अरे आज भाई दो दाल रोटी हमारे यहाँ खा लो। तो ये चीज़ क्या होता है? ये होते हैं एक वस्तु को रिप्रेजेंट करना। मतलब खा तो हम सब चीज़ रहे हैं, लेकिन दशा किससे दिया? ठीक है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है। अब रुपया पैसा का मतलब ये नहीं खाली वही पैसा, इसका मतलब हर सामान, हर वस्तु की चीज़। तो जो एक बहुत सी वस्तुओं को दर्शाए वो होता है समाहार, मतलब इकट्ठा करता है। तो समाहार, अब इसमें से चुनना होता है। या तो आप पापी हो सकते हो या आप दोषी हो सकते हो, निर्दोष हो सकते हो, एक ही तो हो सकते हो। तो जब एक ही हो सकते हो तो इसका मतलब ये चुनना होता है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है वैकल्पिक द्वंद्व। समझ रहे हो? तो अब जैसे अब आप उसका विग्रह करना, तो इसका विग्रह तो सीधा होगा माता और इसका दाल और, लेकिन इसका अलग होगा। इसमें और नहीं लग सकता, चुनना पड़ेगा। तो इसमें या लगता है विग्रह करते समय, पुण्य या पाप। ठीक है, मतलब एक चीज आप चुनोगे, दुख और या ईमानदारी या, क्योंकि इंसान के अंदर बेईमान है तो उसको ईमानदार कह नहीं सकते, ईमानदार है उसको बेईमान नहीं कह सकते। क्योंकि अगर कोई ईमानदार है तो उसको बेईमान कैसे कह सकते हो? इसका मतलब वो ईमानदारी का तो आया है। और जो बेईमान हो गया उसको आप ईमानदार कैसे बोल सकते हो? तो इसका मतलब इनमें से एक चीज हो सकती है। तो जिसमें एक हो जाए वो वैकल्पिक द्वंद्व, और जिसमें एक भाव दिया जाए वो समाहार द्वंद्व, और जिसमें एक लिंग में परिवर्तन हो तो वे त्रेतर द्वंद्व। तो द्वंद्व के 3 प्रकार होते हैं। ऐसे बहुवेदी के 3 प्रकार होते हैं। पढ़े? सॉरी 4 होते हैं। उसके प्रकार कितने होते हैं? बहुवेदी के 4 होते हैं। अब वो अगर आप पढ़ोगे ना क्रम से, तो उसके बाद टॉपिक समास ही आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब ये क्या है? त्रेतर कैसे तोड़ेंगे? अरे भाई इतर और प्लस इतर, मतलब कहने का ये है कि समान चीजों का जहां समानता दिखाई जाए, इतर इतर, मतलब इधर का भी सेम उधर का भी सेम, तो इतर इतर हो जाएगा। क्यों? इसमें छोटा आ हो गया, इसमें छोटी हो गई, छोटा छोटी, ये बन जाता है। अब ये क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें? भाई मानव है या मानवा होगा? आप कह रहे हो तो छोटा आएगा सर या बड़ा आएगा? बड़ा से तो ना सब भी गलत हो जा रहा है, छोटा हो रहा है। फिर इधर इतर होगा, ईतर होगा, तो आप कहोगे सर इतर ही होता है, सब ईतर होता नहीं है। तीतर तो होता है लेकिन ईतर नहीं होता है। अब अतिशयोक्ति, कई बार इस शब्द की वर्तनी पता कैसे लिख के आती है? हम लोग खुद ही ऐसे लिख देते हैं, अतिशयोक्ति बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और हम ये लिखते हैं, जबकि ये वर्तनी कैसी होती है? रॉन्ग होती है, पूरा सा होता है। क्यों? क्योंकि अब आप इसमें देखो, इसमें मूल शब्द क्या है? मैंने मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय सब बताए थे। तो आपसे इसमें कोई पूछे मूल शब्द है क्या, तो भैया आपका हो गया अति उपसर्ग हो गया। और सय जो है वो मूल शब्द है। आप किसी को सय दे रहे हो, क्या दे रहे हो? कितनी दे रहे हो? ज्यादा दे रहे हो। अति का मतलब ज्यादा होता है, सय का मतलब होता है उसको बढ़ावा देना। और ये क्या है? ये एक उक्ति है। क्या है? उक्ति। अब छोटा हुआ आ जाएगा क्योंकि ओ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ओ की है। तो आप खुद सोचो कि अतिशय, सय, अब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? अतिशय। शो का कोई मतलब नहीं होता है। तो कोई शब्द टूटता है वो अपने आप में एक अर्थ रखता है, पूरा कंप्लीट एक क्या रखता है? अर्थ रखता है। अब ये है उन्नोत्तर। क्या मतलब हुआ? उन्नत धन उतर। अब उन्नत धन उतर क्या मतलब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, जैसे कि आपको घर पे कोई मोटिवेशन मिल गया या किसी टीचर ने दे दिया, या आप किसी कोई व्यक्ति पड़ोस में लग गया, जॉब पे लग गया, अब आपको हो गया गुस्सा। तो आपने क्या किया? ये है आपका पढ़ाई का स्तर, यहाँ से आप ये है, ठीक है, आप ऐसे निकले पढ़ाई के लिए बहुत जोश में, आपकी रेखा बहुत तेज जा रही, 10 12 12 घंटे गति पढ़ना स्टार्ट करा। ये कब तक का जोश था? 1 महीने तक का। और फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे ठंडे पड़ गए और यहाँ आकर औंधे मुँह गिर गए। मतलब पढ़ाई कैसी होगी? कहते डल हो गई। तो ऐसी चीज़ को जब पढ़ाई डल हो जाए, मतलब एकदम स्पीड से चलो और फिर ढीले पड़ जाओ, तो आपकी उन्नत कैसी हो गई? उतर गई। तो ये क्या शब्द है? उन्नोत्तर।
एक होता है नतोदर। नतोदर देखो क्या होता है, एक शब्द नतो दर। इसको अगर आप तोड़ते हो तो क्या तोड़ोगे? नत धन उदर, ये ता है, ठीक है, उतर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आप पहले कैसे चल रहे थे? नीचे चल रहे थे, पहले कैसे चल रहे थे और फिर आप ऊपर चल गए भैया। अब आपने क्या कर लिया कि सिलेक्शन लेके ही मानेंगे, तो आपका जो उतरने का वो रूप है वो नहीं है नत, और यहाँ पर उन्नत कैसी हो रही? उतर गई, और यहाँ पर आप उतरोगे ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है। अब ये क्या है? हेमोपल, तोड़ो, हेम धन उपल, क्योंकि छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है भाई, हमें दिमाग में ये भी रखना है। अगर ये ओ है तो लास्ट का पद छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा, यदि ए है तो लास्ट का पद छोटी बड़ी होगा। बस यही ध्यान देना होता है। आप छोटी बड़ी लगा के देख लो, छोटा ऊ बड़ा ऊ लगा के देख लो, शब्द कौन सा अच्छा बैठ रहा है। 50% शब्द तो आपको पता ही होते हैं। अब ऐसे ही 50% शब्द होते हैं जो शायद सुने नहीं होते हैं। एक बार तोड़ लो फिर दोबारा वो भी आ जाएंगे, है नहीं? इसको तोड़ो तो यहाँ पर स्व होगा और धन क्या होगा? इच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द परोपकार, बहुत आसान है। पर धन उपकार, बिल्कुल शब्द तोड़ो। आप संधि की प्रैक्टिस कियो या किसी किताब से शब्द उठाओ, गूगल से उठाओ, तो उन शब्दों को लेकर तोड़ो, मतलब रोज तोड़ो। नहीं आ रहा है तो उसमें आंसर देख लो उसके क्या गलत तोड़ दिया। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे फिर उन शब्दों पर पकड़ बन जाएगी आपकी। फिर तो आप कोई भी शब्द देखोगे, क्योंकि बड़े विच्छेद और लड्डी आपने पढ़ रखा है, शब्द देखोगे तो लगभग 90% टूट जाएगा। 10% में हो सकता है कोई शब्द ऐसा आ जाए जो ना देखा हो आपने। इसका क्या होगा? तो इसका होगा भारत धन इंदु, क्योंकि इंदु ही तो होता है भाई। छोटी ई आना है या बड़ी ई आना है, इंदु होता नहीं है तो इंदु बनेगा। इसका क्या हो जाएगा? हेम उपल, भाई छोटा ओ ही हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ऊपल होता नहीं है। ऊपल होता है, ये सब हमें पढ़े हुए होते हैं। फिर क्या है? चित्र। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चित्रोपम, अल्पेच इंपॉर्टेंट है, यथेच। क्योंकि यहाँ पर जब तोड़ना जाता है तो कुछ चीज़ें अपने आप लगाई जाती हैं। सप्ताह था और मध्याह्न था, तो मध्याह्न में ना था, लेकिन सप्ताह में ना। तोड़ने पर हमने सप्त धन अहन करा था, ऐसे इसमें क्या करेंगे? अब अगर हम उपम करें, उपम का कोई मतलब नहीं होता। मतलब किसका होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। सुना नहीं सुना है? तो बस यही थोड़ा सेंस लगता है कि कई शब्द हमने कहीं और सुने होते हैं, वे अलंकारों में सुने होते हैं, तो इस शब्द को ध्यान देना होता है। फिर यह है भैया अन्य धन उदर। भाई उदर तो होगा नहीं, या तो छोटा वो या बड़ा होगा। ओ का तो खेल ही नहीं हो सकता। ओ का खेल तब होगा जब ओ की मात्रा होगी, और जब ओ की मात्रा होगी तो दूसरा पास छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा। यही दिमाग में रख के शब्द को तोड़ना होता है, ठीक है। इसका देखो, हाँ आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर इच्छ बन रहा है और इच्छा होता नहीं है भाई। यहाँ पर चा रह गया, ठीक है। क्या रह गया? चा। तो क्या हो जाएगा? अल्पधन इच्छा हो जाएगा। ऐसी यहाँ पर क्या होगा बताइए? यथा धन इच्छा। जबकि यहाँ छा में डंडा है नहीं, और आपको भी पता है कि छा में डंडा हो ना हो, लेकिन जब उसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर वो शब्द सही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्या था, मैंने बताया था पिछला, भाई सप्ताह था। क्या था? तो हमें ये आ देखा है, तो ये हमने एक तरफ कर दिया, सप्ते एक तरफ कर दिया, 7 हो गया। लेकिन अब हा, भाई छोटा हा अगर हम करते हैं तो हा से तो कोई शब्द ही नहीं बनता है, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? और अहन का मतलब क्या होता है? दिन। लेकिन कुछ शब्दों में है, जैसे उन्होंने कह दिया पूर्वाहन, तो इसमें तो है भाई, तो आपने कह दिया पूर्व धन अहन। इसको तोड़ दिया आपने, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ना था, लेकिन ऊपर वाले में ना नहीं था, तो आपको मतलब समझना पड़ेगा उसका। राजर्षि, राजा धन, मतलब ऋषियों में जो राजा है वो क्या है? राजर्षि है। समझ में आ गया? तो गोड़ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इतने ही शब्द इंपॉर्टेंट है। वृद्धि बता दे रहे हैं आगे। अगला पॉइंट कौन सा है? उसके भी मैंने आपको बता ही रखे हैं लगभग भाई। तीसरे पॉइंट में भी आपको अवगत कराई दिया है। वृद्धि संधि में कौन से बड़ होते हैं?
वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए ए औ, मतलब दो मात्राओं वाले वर्ड। कितनी मात्राएं हो जाती हैं? इसकी अगर पाइप लगाओ तो दो मात्राएं, और इसकी भी लगाओ तो डंडे पे दो मात्राएं। ऑलरेडी इसकी वैसे भी हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। एक मात्रा दिख रही, लेकिन एक तो अपने आप में ये है। जब वो शब्द पे जाएगा तो वही मात्राएं दो कर देगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है एक मात्रा वाली चीज। तो इसका वर्ड विच्छेद क्या होगा भाई? एक अ है और एक औ है, तो पहला पद इसका क्या हो सकता है बताइए? तो आप कहोगे सर जी पहला पद तो वही होगा जो पिछला था भैया, छोटा और बड़ा। और सर इसका भी क्या होगा? छोटा बड़ा। भाई सेम चीज है, पांचों का गति बिल्कुल सेम है, लेकिन अब परिवर्तन होता है दूसरी तरफ से। जो वहां पर ए था वहां पर क्या था? छोटी बड़ी आया था, लेकिन अब क्या है? आय है। तो अब क्या आएगा? तो ए और आय आएगा भाई, और क्यों आएगा? सेम कंडीशन वाले आएंगे ना। इधर क्या आएगा? इधर या तो ओ आएगा या क्या आएगा? ओ आएगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। अब इस पे दो शब्द देख लो, फिर उसके बाद लिख देते हैं शब्द। जैसे आपका एक शब्द है सदैव, दो मात्राएं हैं। एक आपका महौज, दो मात्राएं हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे बताइए? आपको पता है कि पहले में छोटा या बड़ा आएगा। अब अगर हम इसको यहाँ से तोड़ के सद करते हैं तो सद का तो कोई मतलब ही नहीं होता है भाई। छोटा यहाँ नहीं आएगा, क्या आएगा? बड़ा। अब यहाँ पर हम एक करेंगे या ऐप करेंगे? ए करेंगे या ए करेंगे? तो ए करेंगे। एब होता है, ऐब नहीं होता। ऐब अलग चीज हो गई। क्या आपने हमारे ऊपर ऐब लगा दिए, झूठे झूठे नाम लगा दिए, समझ रहे हो? वो अलग चीज होता है। तो सदा एब, एक से स्थिर रहने वाली चीज क्या कहते हैं? सदैव कहते हैं। अब क्या है ये? महा। अब देखिए शब्द क्या होता है? ओज होता है। क्या होता है? ओज। जब बच्चा बचपन में दूध एकदम से ज़्यादा पीने लगे तो लोग क्या कहते हैं कि इसकी ओज बढ़ गई। भाई ये ज़्यादा दूध पी रहा है, इसकी ओज बढ़ गई, मतलब ओज खुल रही है। तो ओज होता क्या है? ये हमारा खंडुआ, इसको हम क्या कहते हैं? ओज कहते हैं। ओज बड़ी हो गई भाई, से इसमें खाना इकट्ठा जा रहा है, तो ओज बोलेंगे। अब ऐसी आपने एक शब्द और देखा होगा, नाम सुना होगा। जब आप तोड़ोगे तो उसका नाम सुना होगा आपने। कितने बार अल्ट्रासाउंड कराए होंगे? तो आपने कहाँ कराए अल्ट्रासाउंड? बहुत ज़्यादा। तो आप कहोगे सर जी एक ही लैब अपनी यहाँ, ओजस्वी अच्छी लैब, पुरानी लैब। तो ये ओ से बना। अब ओजस्वी, ओज का मतलब क्या है? पेट है। और आपका अल्ट्रासाउंड काय का होता है? ये सीने का, पेट का होता है। सीने का क्या होता है? एक्सरे होता है। ठीक है। बाकी सीटी स्कैन का मतलब ही फुल हो जाता है फिर तो, चाहे वो फेफड़ा हो चाहे गुर्दा हो, वो सब चीज़ें हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ओज का मतलब ही होता है कि जब भी आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो भाई वो पेट में ही टटोलते हैं। तो जो पेट में आपकी जो सारी चीज़ें आते होते जो हैं वो किस ओर जा रही, ना यहाँ पर देखते हैं और ना यहाँ, यहाँ तक होता है। ये यहाँ तक कंडीशन किसकी? आत की होती नहीं होती है? तो इतनी चीज़ें के लिए ना। अब इसके शब्द दे दूँ, तोड़ दोगे? चलो लिख दे रहा हूँ मैं सारे शब्द। टाइप कर वो होते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है। इकट्ठा इकट्ठा तोड़वा दो। अब ये शब्द आपका है मैतैक। बहुत आसान है, बताओ क्या होगा इसका? कोई बात नहीं, अभी तेजी से बताना, मैं लिख दूं तेजी से। हितैषी, शुभैषी, वित वितैषणा, वसुधैव, छठा स्वैच्छिक। स्वैच्छिक हो गया। 7 देखो, जलौधि, मंत्रो,
लोग कैसे थोड़ा अनेकांत, हाँ बहुत अच्छे शब्द हैं। वर्तनी का बहुत बड़ा यूज होता है यहाँ। दिनैक, सर्वदैव, विश्व, वैक, विरोधार्य, जलौस, जलौक, अब तोड़ो इनको, क्या होगा बताइए। तो बहुत आसान है, पहले एक बार बता दो फिर फटाफट तोड़ देंगे। मत धन एक, हितैषी का हित धन एसी, ऐसी नहीं, ऐसी की तैसी नहीं करना, एसी। उसके बाद शुभैसी, शुभ धन एसी, ऐसी नहीं करना, एसी करना है। हाँ, वित्त धन एषणा, ठीक है। वसुधा धन एव, एव नहीं होगा, एव वसुधा बन जाएगा भाई, धय से ऐसे टूट रहा है ना, तो वसुध तो होता नहीं है, वसुधा हो जाएगा, डंडा लग जाएगा। उसके बाद स्वधन ऐच्छिक, जलौषधि, हाँ, मंत्रौषधि और महौषधि। आसान हो रहे हैं देखो। अब ये आसान धीरे धीरे क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ण विच्छेद वर्णमाला का योगदान आगे आ रहा है धीरे धीरे। वर्ण विच्छेद का बहुत बड़ा योगदान है, बार बार वर्ण विच्छेद याद करा रखा है। और ये सारे शब्द तोड़ लोगे आप, उसके बाद एक टेस्ट दे देना शब्दों का, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। टेस्ट इस चीज का होगा, शब्द सीधे लिखे हुए होंगे और आपको सिर्फ तोड़ना है। एक भी मात्रा गलत होती पूरा शब्द गलत माना जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका, मत धन एक, इसका क्या हो जाएगा भाई, हित धन ऐसी होगा, ऐसी की तैसी नहीं करना, ठीक है। क्या है ये, शुभ धन एसी, और इसका क्या होगा, वित्त धन एषणा। इसका आसान है भाई, क्या है, वसुधा धन एव, एव बोलना है, ठीक है, एव नहीं बोलना, एव बोलना। इसका स्वधन ऐच्छिक, इसका औषधि, इसका मंत्र औषधि, इसका महाप्लास औषधि। तो ये देखो टूट गए आसानी से। अगला पॉइंट ये बताइए, बहुत आसानी टूट जाएंगे। तो भैया लोक धन एषणा, ऐसड़ा नहीं, एषणा, ए और ए को भी साउंड सही करिए। अनेकांत, अन उपसर्ग होता है, एकांत रह गया। दिनैक, दिन धन एक। सर्वदैव, सर्वदा प्लस एव, जबकि हम लोग प्लस बोल देते हैं, बोलना चाहिए में धन, क्योंकि हिंदी में धन और ऋण बोला जाता है। और चला लो काम। विश्वैक, विश्व धन एक के, वीरोदार्य, वीरधन औदार्य, जलौस, जलधन औसी, अरे जलधन ओस होगा भाई, ओस की बूंदे, जलोक, जल का ओक होगा, समझ रहे हो। तो बहुत आसान है। हैं, कौन सा, जलौक नहीं पता, जल में रहने वाली चीज। और जलोस का मतलब क्या होता है, ओस मतलब जल से बनी बूंदें। ये क्या है, सर्वदा धन एव,
और विश्वधन एक वीरधन औदार्य, और ये आपको कोई जलधन, फिर औस बोला, ओस बोलना है भाई, ओक। अभी आपके जो शब्द है ना वो ए और ए वाले कहने में दिक्कत है, ओ और औ कहने वाले में दिक्कत है। जहाँ ए बोलना है वहाँ तुम ए बोल रहे हो। अगर एसी आ रहा तो ऐसी की तैसी कर रहे हो, ए आ रहा तो ऐब लगा रहे हो, ठीक है। ओस आ रहा है तो औसी कर रहे हो या फिर औस कर रहे हो। हाँ, कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि शब्दों की पकड़ नहीं है ना भाई। आपको फिर भी कन्फ्यूजन तो हो रहा है, कुछ लोगों को तो कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ है, जो लिख दिया बोले सही है होगा भाई। तो कन्फ्यूजन उन्हें होता है जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसका मतलब उनका उस पर ध्यान रहता है कि सर यार ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। इसका मतलब वो वहाँ जिज्ञासाएं अपनी निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो उस पर जिद्दोजहद कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस पर क्या होता है, जो बंदा जिज्ञासा निकालता है उसको कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि कुछ शब्द हैं, शुरू में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा इसको, हिंदी क्या है और क्या लगा दिया, तो फिर यहाँ पर ख्याल नहीं आता है कि इसको भी ऐसे ही होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए कायदे में, मगर ये होता क्या है, ये हो जाता है वो। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं इसको, तो इसको क्या पढ़ें, पट पढ़े, नहीं अंतर है। तो अब इस चीज़ों में आप जब वो करते हो यार ये कैसे बना, क्या है। अब कुछ लोगों ने चलो बट सुना बटी पढ़ दिया और पुट पढ़ा पुटी पढ़ दिया, बात खत्म, याद हो गया। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ पे जिज्ञासा में आएगा कि यार कुछ तो होगा इसका लॉजिक है भाई, ये शब्द हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या पढ़ा जा रहा है, ये फिटूरे क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, फैक्ट क्या है। तो अगर इस विषय को आप पढ़ते हो तो आप समझ जाओगे कि ये भाषा कौन सी है। जैसे हमारे हिंदी में बहुत पेचीदा रूप हैं, कोई फ्रांस के व्यक्ति ने लिखी है तो बहुत ज़्यादा उसमें अपवाद आ गए हैं। ऐसी अंग्रेजी भाषा जो है वो एक जगह की थोड़ी नहीं है, ब्रिटिश की अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, समझे। ऐसे ग्रीक जो रोमन ये सारी चीज़ें मिलकर आई हैं। तो जो अपनी जगह पर यू को आ बोलता है तो वो भैया जो शब्द बोला वो बट बोलेगा, बुट क्यों बोलेगा। मगर ये कहते हैं नहीं भाई हम यू को तो छोटा ऊ बोलते हैं, तो क्या बोल दिया, पुट बोल दिया। और भी चीज़ें हो गई, जैसे आप अगर देखोगे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आई है भाई ये छोटा है नहीं है, ई है इसको भी लोग छोटा मान लेते हैं, ओ है इसको भी मानते हैं। तो ये मतलब ये भाषा का एक लॉजिक होता है जो हमें पता होना चाहिए। ये सभी चीज़ क्या बन रही है, आ बन रही है, और सिद्ध भी किया हुआ है। तो ये इतनी चीज़ें मतलब एक लेटर इतनी चीज़ों में परिवर्तित हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक यही है कि जैसे आप लिखते हो ये, तो यहाँ छोटा आ निकला, इसको पढ़ोगे, सिर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, तो निकला क्या, आ निकला ही नहीं निकला। इसको पढ़ोगे तो क्या निकल वो पढ़ोगे, आ पढ़ोगे। इसको सन पढ़ोगे, सोन, और इसको ये सुन पढ़ोगे। तो सब में छोटा आ रहा है ना, लेटर सारे अलग हो गए लेकिन सब में छोटा आ रहा है। तो ऐसा क्या लॉजिक है। इसीलिए अब इसके अगर बेस जानते हो किसी भी भाषा के, तो आप बेस पॉइंट जानते हो तो फिर वो भाषा जटिल नहीं है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। भाई जैसे आप कह रहे हो कन्फ्यूजन, मैं भी जब इंग्लिश पढ़ी थी मैंने तो मुझे यही कन्फ्यूजन होते थे। मैं टीचर से पूछता था, वो कहता था अरे नहीं वो ऐसे ही पढ़ लिया जाता है। अब मुझे भाई सीधी सी बात है, जिज्ञासा वाला व्यक्ति कभी इस चीज़ को ऐसे मानेगा ही नहीं, लॉजिकों की तरफ जाएगा, भाई कुछ तो फैक्ट रहा होगा। फिर मैं इनके लॉजिकों की तरफ गया, इसके फैक्ट की तरफ गया, सारी चीज़ें जानी बेसिक से, फिर तो ये बहुत सरल लगने लगी, चीज़ें अच्छी लगने लगी। अब जो लोग कहते हैं कि हमें ये भाषा आ नहीं सकती, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको आ जाएगी, कितना भी वीक हो। क्योंकि हमारी पहली चीज़ क्या होती है, बड़माला। हिंदी हम काहे सीख रहे हैं, बड़माला से। अब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, क्यों, क्योंकि हम एक क्रमबद्ध सीखते जा रहे हैं। इंग्लिश में भी क्या होता है भैया, वही अल्फ़ाबेट बड़माला होती है, उसको कायदे से 26 लेटर को सिखा दिया जाए कि कहाँ कहाँ उसकी साउंड बदलती हो, क्यों, किस कारणों से बदलती है। तो ना तो कोई शब्द पढ़ने में दिक्कत आएगी कभी, ना कभी प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, वो आगे की व्याकरण अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो अच्छी होना वही है, मैं बता रहा हूँ कि बेस जो आपका होता है वही आपका फैक्ट रखता है कि हमारा बेस है क्या और हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमारी 3 संधि हो गई हैं, कौन कौन सी भाई, पहले दीर्घ हो गई थी, दूसरी गुण, और तीसरी वृद्धि। अब जो चौथी संधि है
भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यड़ संधि, इसके एग्जाम्पल ही बहुत तोड़वाना है, समझ रहे हो? तो इसके एग्जाम्पल आज टाइप करा देंगे। हाँ, अयादि और यड़ संधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यड़ ध्यान रखना, वर्तनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये आता है। जैसे अगर आपका एक सामने एक शब्द है अत्याधिक, अत्याचार तो बहुत हो गया, अब अत्याधिक होगा। तो अब ये शब्द सही है या गलत है, तो भाई ये यड़ संधि से पहचान होगी। क्यों? जब आप इसको तोड़ोगे तो या से पहले आधा वर्ण है, तो आपका बनेगा इधर अति, तो आप कहोगे सही उपसर्ग निकल गया। अब यहाँ पर या से पहले डंडा है, तो ये बड़ा आ गया। अब बड़ा से क्या बना? आधिक। तो आप कहोगे सर ये गलत हो रहा है, इसका मतलब शब्द में कोई गलती है, खामी है। खामी क्या है भैया? बड़ा का डंडा नहीं लगना था। क्या शब्द होना था? सिर्फ अत्यधिक होना था। क्या होना था? ये होना था। ऐसे ही और शब्द होते हैं, जैसे कि आपका एक शब्द होता है और एक शब्द होता है, तो कौन सा सही है, ऊपर वाला नीचे वाला? अनधिकार या अनधिकार? नीचे वाला सही है। क्यों? क्योंकि जब आप निकालोगे ना तो ना को हलंत करेंगे, बचा क्या? अधिकार। यदि इधर निकालते तो इधर बड़ा से निकलता, बड़ा सा अधिकार तो होता ही नहीं है सब। तो इनके लॉजिक बनते हैं किससे? यड़ संधि से। तो शब्द को देखकर भी आइडिया लगाया जा सकता है कि यार इसमें ये मात्रा लगी, यही वर्तनी गलत कर रही है, समझ रहे हैं? तो शब्द को तोड़ के भी देखा जाता है। अब सारे शब्द वर्तनी में आपके कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? वर्तनी में या तो संधि संबंधी गलतियां होती हैं, या उपसर्ग संबंधी गलती होती है, या फिर प्रत्यय संबंधी गलती होती है, या फिर किसकी संबंधी गलती हो सकती है भैया? अक्षर सहित, अक्षर वर्ण जो होते हैं वर्ण की गलती हो सकती है। जैसे कि यदि मैं आपसे कह दूं ग्रह और क्या कह दूं ग्रह, कौन सा सही है? दोनों सही है भाई। एक ग्रह क्या होता है? घर। एक ग्रह होता है प्लेनेट, जो पृथ्वी वगैरह है। लेकिन अब एक शब्द इसी को देखकर बना रहा हूं, अनुग्रहित, अनुग्रहित। अब देखो दोनों में ये गा में रा लगा हुआ है। अब कौन सा शब्द सही है? पहला सही है, दूसरा सही है। ये वर्तनी में एसएससी जीडी में कई बार शब्द आ चुका है ना, ये होता ही नहीं है, ये वाला शब्द होता है। मतलब ग्रहण करने की पावर जिसमें होती है वो अनुग्रहित होता है, और ये शब्द बनता है ग्रहण से। अरे क्यों? ये रे, ये पदेन है, ये री है। अरे भाई इसमें रा लगा है और इसमें क्या लगा है? इसमें री लगा है, तो दोनों में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? तो ये शब्द री वाला शुद्ध है और पदेन वाला गलत है। तो ये भी ध्यान देखना पड़ता है हमें कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है। और देखो जैसे कि आपके सामने शब्द क्या है? कौन सा सही है? अब आप कहोगे नीचे सही, ऊपर वाला सही है ही नहीं। ना ना, ऊपर वाला होता ही नहीं है, ये होता है नहीं, कीर्ति होता है। लेकिन इधर ये कृति होता है, रचना, समझ रहे हो? तो इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। अब ये देख लो शब्द क्या है? क्रम। क्रम, तो आप कहोगे सर ये क्रम होता ही नहीं, ये वाला होता है। होता नहीं होता। तो यही चीज़ आपकी वर्तनी में आगे आएंगी जब ये सीधी सीधी संधि समास सब पढ़ जाओगे। तो जब आके सारा पूरा व्याकरण खत्म होगा, तो व्याकरण खत्म होने पर अंतिम टॉपिक हैं आपके कौन से? वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण। वो एंड में सिखाया जाता है। एंड में क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि इनमें गलतियां इसी चीज़ की होती हैं, संधि की, समास की, संज्ञा की, सर्वनाम की, लिंग की, वचन की। तो जिनकी गलतियां होती हैं वो पहले सीखेंगे ना। अब पता लगे शब्दों में एक एक शब्द में अलग अलग चीज़ वहाँ बताएंगे, यहाँ संज्ञा की गलती है, क्यों गलती है? पूरा वहाँ संज्ञा थोड़ा लिख के बैठेंगे। यहाँ वचन की गलती है, क्यों गलती है? भाई एक गलती आपने देखी होगी, ये गलती होती है आपकी, क्या है ये? अब ये यहाँ पर कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है? जूते भी बहुत सारे हैं। हाँ बहुवचन है, दोनों शब्द बहुवचन है, लेकिन गलतियां बता दो यहाँ पर दोनों में क्या है? या दोनों सही हैं? नहीं आएगी ना, क्यों? ये सही है, ये गलत है।
लेकिन क्यों गलत है, क्यों सही है, ऐसे और शब्द मिल जाए कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज होती पुस्तक में क्या है, एक वचन क्या इसका और इसका। तो इसमें लास्ट में बड़ा आ रहा है, इसको हम आकारांत बोलते हैं। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, अकारांत बोलते हैं। यदि कहीं पर छोटा आ लास्ट में होगा तो ध्यान रखना उस पर एक ही मात्रा करके बिंदी 100% लगाना है और इस पे एक ही मात्रा करके बिंदी नहीं लगाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें छोटा बड़ा, यदि लास्ट में छोटा, इसमें का में छोटा ही तो है भाई, का को हलंत करो छोटा ही तो निकलेगा। तो छोटा आ से निकलने वाला अकारांत होता है, मतलब छोटा आ से अंत हो रहा है, इसका कैसे अंत हो रहा है, बड़ा से। तो छोटा से अंत होगा तो एक ही मात्रा में बिंदी होना कंपलसरी है। अब आप बहुवचन जब आप शब्द पढ़ोगे तो एक वचन बनाना भी सीखो। तो जैसे आपके सामने शब्द है मुझे और शब्द है वातें, कौन सा ठीक है, पहले इसको एक वचन बना के देख लो, अपने आप पता लग जाएगा। अरे भैया यही तो सही है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, मोजा तो इसको रिफॉर्म कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, तो इसको रिफॉर्म कर रहा है। तो जहां पर छोटा आ देखेगा वहीं तो अनुस्वार लगेगा, समझ रहे हो। तो ये सब पढ़ाऊंगा मैं लिंग में, वचन में। तो यही आपको वर्तनी के नियम मिलेंगे, आपको शब्द पहचानने की चीज़ें मिलेंगी। तो हम जितनी भी हिंदी पढ़ते हैं वो सब टॉपिक में ही विराजमान है। हमसे वर्तनी चेक नहीं कर मिलती है, हमसे ये चीज़ चेक नहीं मिलती कौन सा शब्द सही है गलत है। तो अगर तुम क्रम से जो पढ़ रहे हो और ये पढ़ते जाओ, आपको एक पूरा पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे आप सारे क्लियर हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट जम के लगाना है और जो नोट्स हैं वो पढ़ते रहना है, समझ रहे हो। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी, यड़ संधि इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये वाली संधि इंपॉर्टेंट है, कर इसके शब्द ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 60-70 शब्द इसके कम से कम तोड़वाऊँ। अब 70 ऐसे कहाँ तक लिखूँ, तो वो सीधे छपे हुए होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से तोड़वा देंगे। ठीक है, चलो।